अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करेंगे वीज़ा के हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानकारी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कुवैत, ईरान, इज़राइल, अमेरिका युद्ध के हवाले से बात करेंगे। फ़्लाइट के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हमेशा आपको ऐसी जानकारी मिले। सबसे पहली खबर जो आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, जो डोमेस्टिक लेबर का वीज़ा था, जो घर खाता में काम करते थे, उन लोगों का पहले वीज़ा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक साथ जो है एप्लीकेशन किया। एप्लीकेशन करने के बाद में मिनिस्ट्री की जो टीमें हैं, और मिनिस्ट्री ने जो है उसके बाद में फिर बहुत सारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया, और उसके बाद में कुछ एप्लीकेशन को सबमिट किया है। और उसके बाद में जो है फिर शर्त निकाल दी। शर्त क्या निकाल दी वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जब एप्लीकेशन किया तो उसके बाद में उन्होंने शर्त निकाला कि अगर कोई भी अगर अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसकी जो सैलरी है 800 दिनार से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो अपनी फैमिली के साथ में है तो उसकी फैमिली की बच्चों की जो उम्र है, वो अगर लड़की है तो 21 के कम होनी चाहिए, लड़का है तो 18 से कम होनी चाहिए। तभी उसके वीज़ा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और साथ ही साथ में है 800 केडी से ज़्यादा होनी चाहिए सैलरी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि नॉर्मली बंदा तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी इतनी सैलरी नहीं होती है। जो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरियाँ काफ़ी ज़्यादा हाई फाई होती हैं। तो ये रूल्स पहले नहीं था, लेकिन फाइनली अब निकाल दिया गया जब लोगों ने बहुत सारे एप्लीकेशन दिए और अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र न करने की सोची। बात कर लेते हैं यहाँ पे ईरान इसराइल के हवाले से। तो आप, एक भाई ने सवाल किया ईरान इसराइल का युद्ध का क्या हुआ, तो वो अभी चल रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ है, अभी चल रहा है। तो आपने सतर्क रहना है, सावधान रहना है। कोई भी सायरन वगैरह की आवाज़ आती है तो आप छुप जाना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे फ़्लाइट के हवाले से। अगर आप लोग फ़्लाइट लेते हैं किसी भी तरीके से तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फ़्लाइटें कुवैत से मिल रही हैं, लेकिन जो फ़्लाइट के प्राइस हैं अभी हाई फाई हैं, और यही चीज़ें चल रही हैं। आज के लिए इतना ही। और एक भाई ने सवाल किया कि यार हमारे भाई को पकड़ लिया गया है, इलीगल तरीके से रह रहा था, कितने दिन में उसको यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा? तो डेट वगैरह का कुछ नहीं बता सकते। जब तक उसका क्लियर नहीं होता, जब तक वो यहाँ से डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।